देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद ही कोई टीचर या कोई टॉपर इनके बारे में शायद ही बात करता हो। टीचर तो बात कर लेते हैं जब कोचिंग वगैरह में होते हैं, लेकिन आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको पता नहीं होता। मेरे पास डेली कम से कम 50 से 60 मैसेज ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। उनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी फिजिकल और मेंटल से रिलेटेड होती है। स्टडी से रिलेटेड कम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके लिए मैं स्पेशल यूपीएससी सीरीज बना चुका हूँ। उनको बताता हूँ आप ये वाली वीडियो देख लें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो उनकी वो वाली प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है, लेकिन फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और ये हर एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, बिल्कुल ही मिस ना करेगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। अगर एक भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को रोक सकती है। तो आप इस चीज को समझें, सोचें, समझें, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हर एस्पिरेंट के सामने 3 टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं। पहली आपकी स्टडी से रिलेटेड, सेकंड आपके फिजिकल से रिलेटेड एंड सेकंड आपके माइंड से रिलेटेड, जो मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं। सब आपसे जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी कोच होते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं, सब आपसे स्टडी रिलेटेड तो बात कर लेते हैं, लेकिन आपके फिजिकली रिलेटेड एंड मेंटली रिलेटेड ना तो कोई टॉपर बताता, ना कोई कोच बात करता है। और तो सबसे पहले प्रॉब्लम बारे में बात करते हैं, वो है स्टडी से रिलेटेड। तो पहला जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके हाउ टू स्टार्ट। सबसे बड़ी जो एस्पिरेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि मैं ये स्टार्ट कैसे करूं। तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिस पर सारी चीज़ें एक फुल एनालिसिस वे में आपको मिलती हैं, या और किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, अपना रोड मैप पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद ही इस मैदान में कूदना। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ काफ़ी लंबी दौड़ है ये, जिसके लिए मैं आपको यूपीएससी सीरीज आपको बना चुका हूँ। सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है सर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे, ये मेजर फैक्टर है, न्यूज़पेपर, नोट्स और करंट अफेयर। तो उनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ। यूपीएससी सीरीज को देखें, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। जीरो लेवल से देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड चीज़, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं वो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। पहला जो 12th के बाद ही लग जाते हैं, यानी जिन्होंने अभी 12th की है और ग्रेजुएशन स्टार्ट की है। सेकंड स्टूडेंट वो होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, यानी 12th की आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो 12th के बाद है, या ग्रेजुएशन जैसे आपके 3rd ईयर चल रही है या फाइनल ईयर चल रही है, जो भी चल रही है। तो देखिए, जब आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यूपीएससी पार्ट 18 को देखें। अगर आप 12th के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पार्ट 19 को देखें। आपकी सारी चीज़ें एक परफेक्ट वे में क्लियर हो जाएंगी, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस यूपीएससी सीरीज देख लें। जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमको याद करने में दिक्कत आ रही है, लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है। आपको अगर लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख लिख के याद करें, पहला सोल्यूशन तो ये। दूसरा ये कि आप अभी प्रैक्टिस लेवल पर हैं, आप अभी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मैच क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे याद करिए। आपको 20%, 30%, 40% ऐसे याद होगा। पहली बार में 30% हुआ, सेकंड बार जब पढ़ेंगे 70 हो जाएगा, फिर 100 होगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आप घबराएं नहीं, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, सबको ये सारी चीज़ क्रिएट होती हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा। आप ये ना सोचेंगे मुझे अभी याद नहीं हो रहा तो आगे भी याद नहीं होगा। अगर आपको अभी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आगे चल के धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, लर्निंग प्रॉब्लम आपकी लेवल बाय लेवल अपने आप ही दूर हो जाएगी। जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आती है गाइडेंस से रिलेटेड। जैसे आपकी जो स्टडी होती है 3 लेवल्स पे होती है, एक आपकी बिगनिंग, एक आपके इंटरमीडिएट लेवल और एक एडवांस लेवल। तो बिगनिंग के लिए यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 से 20 तक, और इंटरमीडिएट लेवल पर अभी हम चल रहे हैं जिसमें पार्ट 25 जो चल रहा है, यानी 25वां पार्ट चल रहा है एडवांस लेवल। तो बस आप इस चैनल की वीडियो फॉलो करते रहें, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दिया करें। बात करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए, जो फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं उनमें कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम आती है, तो जिसमें आपकी थकान आ जाती है, टायर्डनेस, डिस्ट्रैक्शन, स्लीप प्रॉब्लम। इनमें जो स्लीप प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ा मेजर फैक्टर है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर में नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो पहली बात तो ये कि आपने सबसे सुना होगा कि आपको थकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है या बोर नहीं होना है। तो इनका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, आपसे मैं कहता हूँ फिजिकली आप ट्रबल आप अपने आप को ना करें। यूपीएससी की प्रिपरेशन है, लंबे प्रिपरेशन है, स्टार्टिंग में ही पूरा जोर डाल देंगे तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे अगर आप उसको कैरी ऑन नहीं कर। अगर आपको थकान हो रही है या आप बोर हो रहे हैं, आपका पढ़ाई मन नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लेवल बाय लेवल एक एक करके सबको रिमूव करने की कोशिश करें। जैसे आप थक जाते हैं ज़्यादा तो कम बैठें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं।
धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करेंगे। आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो धीरे धीरे अपनी नींद का कोटा कम करें। अगर आपको और भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको धीरे लेवल बाय लेवल, इस वीडियो का मोटिवेशन बस इतना है कि आपको ये चीज़ बताना कि ये सारी प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, तो आपको थकान होगी, क्योंकि हर टॉपर को होती है, हर टीचर को होती है, हर इंसान को होती है, ह्यूमन बॉडी है। थकान होगी, नींद भी आएगी, डिस्ट्रैक्शन भी मिलेंगे, लेकिन आपको धीरे 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 सारी चीज़ को एक तरीके से हटाते हुए जाना है, एक तरीके से कम करते हुए जाना है। अब वो आपके ऊपर है, यहीं पे आपका डेडिकेशन, यहीं आपका सेल्फ कंट्रोल, यहीं आपका मोटिवेशन, सारी चीज़ यहीं पे चेक होती हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटली प्रॉब्लम। तो देखिए, आपको फिजिकली प्रॉब्लम की भी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। मेंटली प्रॉब्लम में आपका आता है सबसे बड़ा माइंडसेट। आपको उस माइंडसेट को रख के प्रिपरेशन करनी है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। याद रखें इस चीज़ को, उस माइंडसेट को रख कर प्रिपरेशन करनी है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो आपको अपने माइंड में ये रखना पड़ेगा कि मुझे उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का हार्डवर्क, उस लेवल की थिंकिंग, उस लेवल का एटीट्यूड, ये सारी चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। उस लेवल की थिंकिंग आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिना प्रेशर लिए, बिना ओवर थिंकिंग किए हुए, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए, बिना किसी के बारे में सोचे हुए, प्रेजेंट में पूरा फोकस करें, फ्यूचर अपना अच्छा हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें अपने कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सोच के कर भी क्या लेंगे आप, कुछ कर सकते हैं क्या उसका? अगर नहीं कर सकते तो सोच ही क्यों रहे हैं, फालतू में अपनी एनर्जी उस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं जिसमें लगानी नहीं चाहिए। तो आपको माइंडसेट ऐसा रखना है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेटर वे में कर सकते हैं, बेस्ट वे में कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कैसे आईएएस का, आईपीएस का माइंडसेट होना चाहिए, तो इसके लिए यूपीएससी पार्ट 9 बनाया था। ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो आपको डीमोटिवेट करती हैं, चाहे वो ऐसी कोई सामान हो या ऐसा कोई इंसान हो। सामान और इंसान दोनों से डिस्टेंस बना के रखें, उनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे, इसी में आपका फायदा होगा। ऐसी चीज़ जो आप जानते हैं उन सारी चीज़ों को भी अपने आप से दूर कर दें जो सारी चीज़ आपको प्रिपरेशन में बाधा डाल सकती हैं। तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड डिमोटिवेटेड थिंग्स। इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक इंडिया लेवल के लिए खेलना है, एक आपको अच्छा प्लेयर बनना है, एक क्रिकेटर बनना है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली कल वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है और आपको उसमें खिला दिया जाएगा। आपको उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, एक लंबी और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस आपकी लेवल बाय लेवल होगी। आपको याद नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे याद होगा। ऐसा नहीं है कि आज याद नहीं हो रहा तो कल याद नहीं होगा। आपको माइंड का जो पैटर्न होगा वो टूटेगा, धीरे धीरे वो पैटर्न टूटते टूटते आपके नए पैटर्न्स बनेंगे, आपको याद अपने आप होने लग जाएगा कि लेवल बाय लेवल आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको खुद मिलता जाएगा। बस आपको कंटिन्यू रखना है, घबराना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। जो इस वीडियो के सबसे स्पेशल टिप है वो ये है कि देखिए, ये सारी चीज़ें हर टॉपर के साथ होती हैं। हर टॉपर डिमोटिवेट फील करता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए वो आगे बढ़ते हुए जाता है। आपको रुकना नहीं है। इन सारी चीज़ को आपको कोई बताता नहीं है, कोई टॉपर नहीं बताएगा आपको, लेकिन आपको करना क्या है कि शांति बना के रखनी है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। यहीं पे आपका हार्डवर्क, यहीं आपका डेडिकेशन, यहीं आपका मोटिवेशन, सारी चीज़ यहीं पे मेजरमेंट होता है। एक पैमाना है, आप इस चीज़ को जान लें कि एक पैमाना है, यहीं पे आपके देखी जाती है स्टडी से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, फिजिकल से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, या मेंटली से कितनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन केवल लोग बता सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।